लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से आतंकी हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 2 जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन आतंकी भूल गए कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इस गलती के बाद अब वो तो क्या, सरहद पार पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी नहीं बच पाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और आतंकियों की मौत भी उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान खींच लाई है। गुरुवार को आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना के वाहन पर गोलियां बरसाकर इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इस बार वो तो क्या, पाकिस्तान में बैठे उसके आका भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि इस आतंकी हमले से भारतीय सेना गुस्से में है और सेना ने आतंकियों का पूरा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। आतंकियों को कैसे मारा जाएगा, कहां मारा जाएगा और किस खतरनाक हथियार से मारा जाएगा, इसका पूरा प्लान रेडी है। सेना अपने जवानों की शहादत का बदला कब लेगी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकियों ने कैसे गुरुवार को भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया। दरअसल आतंकियों ने निहत्थे जवानों को उस वक्त निशाना बनाया जब गुलमर्ग के नागिन इलाके से भारतीय सेना का काफिला जा रहा था। तभी वहां छिपे आतंकियों ने जवानों को चारों तरफ से घेरकर गोलियां बरसा दी। जब तक जवान कुछ समझ पाए और हथियार उठाकर आतंकियों को ललकारते, आतंकी हमेशा की तरह पीठ दिखाकर भाग गए और सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन अचानक हुए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर भी अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं और वो पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने में सेना की मदद करते हैं। अचानक हुए इस हमले से पूरा कश्मीर दहल गया है। बताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा आतंकी थे जिन्होंने सेना पर हमला किया, जिसके बाद अब गुलमर्ग में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बल के जवान सबसे खतरनाक हथियार लेकर उसी इलाके में पहुंच चुके हैं जहां आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना रोज रोज के आतंकी हमले से इतने गुस्से में है कि इस बार तो वो गुलमर्ग में पर्यटकों की आवाजाही तक रोक दी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि इस बार आमने सामने का मुकाबला होगा और सेना आतंकियों की मौत की नींद सुलाकर ही दम लेगी। गुलमर्ग में यहाँ पर आर्मी के एक वाहन पर गोलियां चलाई, जिसमें अभी तक जो है 4 लोगों की जो मौत हुई है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद का जो आउटफिट पफ है वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की। कुल मिलाकर जो भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी एरियाज हैं उनको अभी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वहां से LOC केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर से घुसपैठ की होगी। लेकिन इस बार आतंकी किसी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। जिस तरह के हालात इन दिनों कश्मीर में बन रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कश्मीर के आतंकी तो क्या, अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी नहीं बचने वाले, क्योंकि आतंक पर लगाम लगाने के लिए सेना कुछ भी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ग्राउंड जीरो से पुनीता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। पुनीता, आतंकियों ने एक बार फिर से आतंकी हमला गुलमर्ग में किया है। सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। इस समय क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए शिखा, अपडेट यही है कि लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 सिविलियन पोर्टर जो है उनकी जान चली गई। इसके बाद हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे कि तस्वीर ये वो जगह है जहां से गुलमर्ग जाने का जो रास्ता है उसकी शुरुआत हो जाती है और यहाँ से 14 किलोमीटर का वो रास्ता है जहाँ पर घटना घटी थी, जहाँ पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और
साथ ही साथ हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है, यानी कि इस रास्ते से जो भी वाहन गुजर रहे हैं उनसे पहले पूछताछ होती है, वाहनों की चेकिंग होती है, इसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी जाती है। और लगातार हम जिस तरीके से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से लोग जो है यानी कि देश विदेश से लोग यहां पर नेचर का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं और यहां पर आतंकी गतिविधियां जो है ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन कल जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से दहशत फैलाने का काम किया गया, इसके बाद अब सुरक्षा बल हो या बना के रखे और लगातार हमें अपडेट्स दे। और जिस तरीके से आतंकियों के जो ये मंसूबे हैं ये साफ नजर आ रहे हैं। आपको बात बता दे जा देखिए किस तरीके से आज फिर से ये तस्वीर सामने आई है। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लेना होगा और लगातार जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही है इसको लेकर के अब सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है, सख्ती बरतने की जरूरत है, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। आपको बता दें यहाँ पर देखिए जिस तरीके से स्ट्राइक की एक बहुत ज्यादा अहम जरूरत यहां पर नजर आ रही है। अब आपको देखिए जिस तरीके से पहले गांदरबल, फिर त्राल और आज गुलमर्ग में ये तस्वीर सामने आई। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक बार जो मंसूबे हैं वो दोबारा से उठते हुए नजर आ रहे हैं आतंकियों के। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्राल की, जहां गैर कश्मीरी पर हमला किया गया 24 अक्टूबर 2024, यानी कि देखिए बीते दिन ही यहां पर यह हमला हुआ था। शुभम को गोली मारी गई थी और यहां पर गोली मारने के जो मंसूबे आप नजर आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है किस तरीके से आप पर नजर आ रहा है। इसके अलावा 20 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, गांदरबल में आतंकी हमला हुआ था। जो निर्दोष यहां पर जो कर्मी थे, जिस तरीके से टनल का काम चल रहा था, यहां पर उन पर हमला कर दिया गया था, 7 लोगों की मौत हुई थी। बात 18 अक्टूबर की अब करेंगे, जहां 18 अक्टूबर 2024 को ही शोपिया में टारगेट किलिंग की गई थी। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से ये जो मंसूबे हैं वो नजर आ रहे हैं आतंकियों के। अब पीछे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं उस तारीख की जहां पर यहाँ पर देखिए लगातार जो घटनाएं सामने आई है, टारगेट किलिंग की जो ये तमाम खबरें हैं वो लगातार नजर आ रही है। एक बार फिर से जो आतंकी है वो सिर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 16 जुलाई को नौशेरा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अब सीधे शिखा का रुख करेंगे, वो हमें सिलसिलेवार तरीके से कुछ और जानकारी इसको लेकर के देने वाली है। तो देखिए इस हमले में हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। तो गुलमर्ग आतंकी हमले में मारे गए आर्मी पोर्टर के घर नौशेरा का ये तस्वीरें जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मातम पसरा हुआ है, लोगों में गम का माहौल है। आतंकी एक बार फिर से खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं वो उनसे चुन कर बदला लेंगे और ये सीधे सीधे सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं हम उनके घर की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मातम पसरा हुआ है, आतंकियों की कायराना करतूत, जिसके बाद आर्मी पोर्टर के घर नौशेरा में मातम का माहौल। और ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के शोपिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं गांदरबल, त्राल और गुलमर्ग 4 जगह की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जो भी आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढूंढ कर मारा जाएगा। और ये देखिए पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जिनको ढेर किया गया है, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं गांदरबल, त्राल और गुलमर्ग जहां पर हाल ही में आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। त्राल में भी इन्होंने आतंकी हमला किया और किस तरीके से एक एक करके टारगेट किलिंग को भी अंजाम ये आतंकी लगातार दे रहे हैं।